कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 12। तो हम देखते हैं कि जो अर्जुन का व्यवहार है वो एकदम से बदल गया है। अभी कैसे वो बात करता है, कैसे भगवान कृष्ण को वो संबोधित करता है। तो जो भी भगवत गीता का अध्ययन करता है, भगवत गीता पढ़ने के बाद उसके चेतना में कैसे बदलाव आना चाहिए, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। और आने वाले कुछ श्लोकों में अभी अर्जुन बात करेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 12। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। देखिए, जैसे ही अर्जुन ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता सुनी, तुरंत उसमें बदलाव आ गया। तुरंत एकदम से वो निष्कर्ष पे पहुंच गया। अभी अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म, दिव्य अस्तित्व, परम सत्य। देखिए, ये भौतिक जगत है, इसका मूलभूत इकाई क्या है? मूलभूत इकाई है प्रकृति। और ये प्रकृति किससे बनी है? भूमि, आप, अनल, वायु और खम, इनसे ये भौतिक प्रकृति बनी है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक अस्तित्व है उसका जो मूल है वो है ब्रह्म। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप परम ब्रह्म है। फिर अर्जुन कहते हैं परम धाम। धाम है यानी कि जहाँ पे सब कुछ रेस्ट करता है। धाम का एक अर्थ और होता है घर या निवास स्थान, जहाँ पे व्यक्ति एक्चुअल में रहता है, उसका एक्चुअल में अस्तित्व है। अभी देखिए, नॉर्मल व्यक्ति क्या है? ऑफिस में जाएगा, कुर्सी संभालेगा, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा। तो उसको जो ऑर्डर देने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो कहाँ से मिलती है? वो उसको मिलती है उसके फैमिली मेंबर से। अब देखिए, इतना महान विशालकाय भौतिक जगत चल रहा है, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, उन सब का स्रोत क्या है? अर्जुन कहते हैं कि आप हो, आप परम धाम हो। फिर अर्जुन कहते हैं पवित्रम परम, कि आप सबसे शुद्ध हो, यू आर द मोस्ट प्योर। अब सुभाषिती में कहा गया है, जो सूर्य की जो कल्पना है वो शुद्ध के लिए दी गई है कि सूर्य सबसे शुद्ध है। अभी क्यों है? क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर हमको जो ऊर्जा मिलती है उसका स्रोत क्या है? वो सूर्य है। अब देखिए, सूर्य क्या है? अभी समुद्र से भी पानी लेता है, लेता है। और सूर्य क्या है? नदी, नाले और कीचड़ से भी पानी सुखा देता है। अभी सूर्य क्या है? जो कीचड़ से पानी सुखाया है, तो क्या सूर्य मलिन हो गया क्या? नहीं, सूर्य मलिन नहीं होता है। उसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो मलिन नहीं होते। तो भगवान ह्यूमन नहीं, सुपर ह्यूमन है। वो हमेशा दिव्य है, वो पवित्र है। और भगवान कृष्ण पवित्र है तो उसका जो संदेश है वो भी पवित्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं नाशमी आत्म भाव स्थो, कि मैं आपके हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जलाऊंगा। और उससे क्या होगा? फिर आपके हृदय में जो अंधकार है वो मिट जाएगा। तो भगवत गीता अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो इसके बारे में जो गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है, वो दूर होगा जब हम सही तरीके से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को कैसे संबोधित कर रहा है। अभी वो बदल गया है। अब तक अर्जुन क्या करता था? ओ माई फ्रेंड, ओ माई फ्रेंड, ऐसे करके बात करता था। और अभी अर्जुन कह रहा कि भगवान, आप। और ये बहुत ही रेस्पेक्टेड वाला शब्द है। फिर अर्जुन कहते हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। पुरुष, ये पुरुष का अर्थ एक्चुअल में क्या है, ये हमको थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा। पुरुष का जो शास्त्रों में जो मतलब है वो है भोक्ता, यानी कि एंजॉयर। और जो प्रकृति है वो है भोग्य, एंजॉय। तो ये जो प्रकृति बहुत सुंदर है, ये किसके लिए बनी है? प्रकृति बनी है भगवान के भोग के लिए। और हम जीव जो हैं, ये जीव भी प्रकृति का ही एक भाग है। तो जीव भी जो हैं ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए बने हैं, भगवान के भोग के लिए बने हैं।
और जब जीव इस चीज़ को समझ जाता है, सही तरीके से समझ जाता है, तो वो भगवान की सेवा में लग जाता है। जब इस चीज़ को समझ जाता है कि जीव भगवान का दास है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले आर तो और दुख नाही। हरि बोल बोल रहे। अगर जीव को ये विश्वास हो जाएगा जिस दिन कि जीव भगवान कृष्ण का दास है, तब उसको और दुख नहीं मिलेगा। देखिए, इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी होने दो, ये भोग की तीव्र इच्छा के साथ आया है। वो भोग चाहता है, लेकिन जो सुख चाहता है एक्चुअल में उसको वो सुख मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है थोड़ा बहुत तो वो क्षण भंगुर होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और पूरा जीवन हमारा इसी स्ट्रगल में चला जाता है। जो मधु का आस्वादन चाहिए हमको वो मिल नहीं पाता। असल में जो सही में एंजॉयर है, जो भोगता है, वो भगवान कृष्ण है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण आप ही भोगता हो। फिर अर्जुन कहते हैं आदिम देवम अजम विभुम, कि अजम, देखिए जब अध्याय 4 में भगवान ने बोला अर्जुन को इमम विवस्ते योगम, कि ए अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य देव को दिया था। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने बोला कि आप तो मेरे साथ जन्मे हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया? अब सूर्य देव तो करोड़ों सालों से तप रहा है और आपका जन्म मेरे साथ हुआ है। वो चौथे अध्याय में बोला। अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं? अजम। इधर तक आते आते ज्ञान मिलते मिलते अर्जुन अभी कह रहे हैं भगवान की आप अजन्मा हो और आप विभुम हो, आप महान हो, मैं आपके सामने बहुत ही तुच्छ हूँ, बहुत ही छोटा हूँ। जब हम भगवत गीता को इस तरीके से समझेंगे तब हम इस स्तर पे आएंगे। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही महान मानता है, बहुत ही बड़ा मानता है कि ये जो जीवन चल रहा है ये सब मेरे कारण चल रहा है। अरे हमारे जैसे आप जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन भौतिक प्रकृति फिर भी चल रही है। प्रकृति ये ऐसे ही चल रही है। ये भगवान कृष्ण जो हैं इस भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। ये भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। भगवान भौतिक प्रकृति के नियंत्रक है। और जब हम इस चीज़ को पता चलता है, ये यही असल में भगवत गीता को समझने का सही तरीका है। तो जो भी भगवत गीता को इस तरीके से समझेगा, अध्ययन करेगा, तो उसका जो प्रभाव है भौतिक भगवत गीता समझने वालों पर और इसका जो पालन करने वालों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।